Hello students and welcome to the third lecture of tangent and normals. In the last class we discussed about few problems about the slope of tangent and normal and the equation of tangent and normal. Okay, let us quickly revise that versions. So what is the formula for slope of tangent? Slope of tangent is nothing but at the point x1 comma y1 is simply f dash of x1. Okay, if y is equals to f of x is a function, if y is equal to f of x is a function, then the slope of tangent at x1 comma y1 is f dash of x1, and the slope of normal at x1 comma y1 is obviously minus 1 by f dash of x1. The slope of normal is minus 1 by slope of tangent. Okay, so equation of tangent, इसका क्या फॉर्मूला है? एट पॉइंट दिस x1 comma y1, इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू this m. Slope is f dash of x1 whole into x minus x1. And what is the formula? Equation of normal. Equation of normal क्या होता है? y minus y1 is equal to slope of normal is minus 1 by f dash of x1 whole into x minus x1. तो ये कुछ बातें हम पढ़े थे लास्ट क्लास में. ओके और इसके रिलेटेड बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम किए थे. तो आपको टेंजेंट नॉर्मल होल चैप्टर में ये सब चीज़ हमेशा हर प्रॉब्लम में यूज होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल. मतलब ये 3-4 फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. ओके, अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है एफ डैश ऑफ x1 if at x1 comma y1 if the function is form of y is equal to f of x. अगर कोई फंक्शन f of x y के फॉर्म में होता है, कोई फंक्शन इसी फॉर्म में होता है, तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस केस में dy by dx निकालेंगे और एट द पॉइंट x1 comma y1. x1 comma y1 का मतलब है x के जगह में x1, y की जगह में y1. बस उसी से थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा. इस केस में भी स्लोप ऑफ नॉर्मल केस में dy माइनस 1 बाई dy बाई dx एट x1 comma y1, और इस केस में भी स्लोप की जगह चेंज होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सेक्शंस. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम आज करेंगे. क्वेश्चन है कि इफ ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax if c इज इक्वल्स टू touches the then so that c is equals to a by m. c is equals to a by m, यही आपका क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि एक कर्व है y इक्वल टू 4x और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इस कर्व का टेंजेंट होगा, देन सो दैट मतलब प्रूव दैट c इज इक्वल्स टू a by m. then so that c is equals to a by m. ओके, क्लियरली ये तुम 11 में भी कुछ आइडिया होगा आपको. ये क्या है? दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द ग्राफ ऑफ इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये तो लाइन का जनरल इक्वेशन है, और पैराबोला का जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था वो भी c इज इक्वल टू a by m था. तो 11th का जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था वो हम प्रूव करेंगे यूजिंग सम कैलकुलस. क्यों कैलकुलस पढ़ लें. ओके, यूजिंग डेरिवेटिव हम उसको प्रूव करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन
देखो कर्व हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज आवर कर्व। ओके, वाई स्क्वायर इज 4x हमारा कर्व है, और तो उसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा, डिफरेंशिएट तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। 4ax का तो 1 डेरिवेटिव है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a बाई 2y विच इज 2a बाय y which is nothing but 2a by y। ओके, तो मान लो, ओके, लेट द पॉइंट ऑफ लेट p x1 y1 इज द, लेट p x1 एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट, तो स्लोप क्या होगा अभी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, नथिंग बट dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, एट द पॉइंट x1 y1। तो इसी केस में dy बाई डी एक्स की जो भी आंसर आएगा, dy बाई डी एक्स जो भी है उसकी x की जगह में x1 पुट करेंगे, y की जगह में y1 पुट करेंगे। तो इस केस में x तो है ही नहीं, तो ये सिंपल 2a बाय y1, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2a बाय y1 इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज 2a बाई y1 इंटू x माइनस x1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, y1 इधर आएगा तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। ओके, y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax1। नाउ y1 इसको इधर लाओ 2ax, तो उधर क्या होगा, वो y1 का स्क्वायर, ये उधर जगह तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2ax1। ओके, तो अभी हम पढ़े थे क्या, देखो, तो ये x1 y1 जो है दिस इज ए पॉइंट ऑन द कर्व, ये x1 y1 जो है दिस इज ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो कर्व क्या है, y इक्वल टू 4x, तो ये उस पॉइंट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो इसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, तो हम लिख सकते हैं कि y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 है कि नहीं। ओके, तो y1 के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4ax1, y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू 4ax1 माइनस 2ax1। सो कितना आ गया, y1 माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 2ax1 आपका आंसर है। और लिख सकते हैं इसको y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। तो ये आपका निकल गया स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पहले दिया हुआ है, क्या दिया है कि लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द कर्व। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द कर्व। इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट।
ओके, तो इसको हम पहले और एक फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं कि y1 को इधर ले जाते हैं, ठीक है, y1 को थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू, मतलब mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो 2a बाय y1 x, y1 उधर चला गया, प्लस 2a x1 बाय y1, 2a x1 बाय y1, ओके। देन इसको हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू क्या होगा 2a बाई y1 हो रहा है, और c की वैल्यू कितना हो रहा है 2a x1 बाय y1। इसको थोड़ा नोट कर लो, लिख लो, ओके, नोट कर लिए। अभी इसको दोनों को कंपेयर करते हैं, ओके। दोनों को कंपेयर करने से ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो m की जगह क्या है, m की जगह क्या है, देखो 2a बाय y1 हमारा m की जगह है, और c की जगह क्या है 2a x1 बाय y1। यहाँ से देख सकते हो 2a बाई y1 तो m ही है, दिस इज नथिंग बट m, तो c इज इक्वल्स टू m x1 लिख सकते हैं, ओके। c इज इक्वल्स टू m x1 और x1 इज इक्वल्स टू c बाय m, x1 इज इक्वल टू c बाय m, और इस केस में y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्वियसली 2a बाय m, तो x1 हमारा हो गया c बाय m और y1 हो गया 2a बाय m, 2a बाय m। तो ये जो x1 और y1, x1 comma y1 is a point on the curve, obviously। तो कर्व में होगा तो क्या होगा, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 है, ओके। सो 2a बाय m का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू c बाय m होगा, ओके। तो इसका स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac बाय m, तो 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो कितना बचा a बाय m लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू c, और इसको बोल सकते हैं c इज इक्वल्स टू a बाई m, c इज इक्वल्स टू a बाय m, तो hence proved, तो पहले आपको करना क्या है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx निकालना है, तो स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकाल देने के बाद आपका जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, उसी की फार्मूला फिर हमने स्लोप x1 के फॉर्म में, x1 के फॉर्म में निकाल के उसी के फार्मूला में आपका ये हमने निकाल दिया आपका टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद इसको आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, और m की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेंगे। m की वैल्यू और c की वैल्यू लिखने के बाद तो वो x1 और y1 को a c m के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख के हम फिर हमारा जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो ऐसे पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो, डोंट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So that the sum of intercept on the coordinate axis of any tangent to the curve root x plus root y is equal to root a is constant। इसका मतलब यही है कि इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके। टेंजेंट ड्रॉ करना है और सॉरी टेंजेंट निकालना है। जो टेंजेंट होगा उस जो भी कर्व होगा, अगर उसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका जो सम ऑफ इंटरसेप्ट
मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा फर्स्ट टास्क है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड देन इसका इंटरसेप्ट निकाल के ऐड कर देंगे। ओके ओके, तो पहला काम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। ओके, हमारा ये है आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ये दिया है का कर्व दिया है। तो हमें निकालेंगे स्लोप। अब तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट होगा तो ये कितना होगा 1/2 रूट एक्स प्लस ये होगा 1/2 रूट वाई वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने किया डिफरेंशिएट, क्या किए डेरिवेटिव निकाल दिए। तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स, 2 कैंसिल, so dy by dx is equals to minus root y by root x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, लेट p x1, y1 is the point of contact x1, y1 है। तो ये जो dy by dx है एट x1, y1, इसका क्या मतलब है कि x के जगह में x1 पुट करेंगे और y के जगह में y1 पुट करेंगे। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ y1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको हम लिखते हैं ओके m लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, m लिखते हैं। ओके, तो इस तरह ही डिफरेंशिएट किए हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ओके, देन इस तरह आओ। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो क्या है m, तो माइनस y1 का रूट ओवर बाय x1 का रूट ओवर इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करेंगे, इस y को उधर लाएंगे और x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को इधर लाओ तो y माइनस y1 बाय रूट ओवर ऑफ y1 हो गया। ओके, इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस x माइनस x1 बाय अंडर रूट ऑफ x1 हो गया। तो y बाय रूट ओवर ऑफ y1 कोई प्रॉब्लम नहीं, y1 बाय अंडर रूट ऑफ y1 क्या होगा, ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ y1 ही होगा, इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस x बाय x1 का रूट। ओके, दिस इज माइनस माइनस प्लस x1 का रूट ओवर। ओके, तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो y बाय रूट y1 प्लस x बाय रूट x1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x1 प्लस रूट ओवर ऑफ y1, रूट ओवर ऑफ x1 बाय रूट ओवर ऑफ y1। नाउ y बाय y1 प्लस x y1 का रूट ओवर प्लस x बाय x1 का रूट ओवर इज इक्वल्स टू, ये देखो कर्व क्या है आपका रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a है, और ये x1 y1 क्या है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कर्व, ये कर्व में होना ही चाहिए। अगर ये कर्व में होगा तो कर्व का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए।
समझ में आएगी? अगर ये कर्व में है ऑब्वियसली जो है तो इट शुड बी सेटिस्फाई तो इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर ये इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करता है, कौन सा पॉइंट, ये x1 y1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो कि रूट ओवर ऑफ x1 प्लस रूट ओवर ऑफ y1 इट मस्ट बी इक्वल्स टू रूट a, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए आपका रूट ओवर ऑफ a। क्या होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ a। और एक स्टेप है, इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो थोड़ा सा पहले नोट कर लो। इतने में हो जाएगा आई होप सो। ओके, अभी रूट ए को इधर ले आओ, रूट ए को उधर लाओ तो क्या होगा? y बाय रूट ए y1 रूट प्लस x बाय रूट ए x1 रूट इज इक्वल्स टू। ओके, पहले आप एक टर्म पढ़े, एक 11 में हम पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको याद ही होगा। इस क्लास में टेंजेंट नॉर्मल के फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे आपको कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ वेयर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। तो ये उसी के फॉर्म में है कि नहीं है? तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ गया? x इंटरसेप्ट जो x के नीचे है दैट इज रूट a x1 का रूट ओवर, और इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट रूट a y1 का रूट ओवर। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट अगर करोगे तो क्या होगा? x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट अगर करेंगे तो रूट a x1 का रूट ओवर प्लस रूट a y1 का रूट ओवर इज इक्वल्स टू रूट ए चला गया कॉमन, ये x1 का रूट ओवर प्लस y1 का रूट ओवर। इसका वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली हमें अभी बताया था, इसका वैल्यू भी रूट ए ही है। तो रूट ए इंटू रूट ए कितना हो गया? a। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट ये x इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट, जो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हुआ? इज इक्वल्स टू a हुआ। a तो कांस्टेंट ही है, which is a constant, is equal to this is a constant, so hence proved। okay, so pause the video to note it down। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। so that the curves y is equal to 2 to the power x and y is equals to 5 to the power x intersect at an angle of tan inverse ln 5 by 2 divided by 1 plus ln 2 times ln 5। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन पहले क्या दिया है देखो, कि हमें पूछा है कि कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू, जिसका ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 to the power x, और एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 5 to the power x। ये जो ग्राफ है वो जो मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ दिस। देखो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं ये पहले हम बताते हैं आपको, छोटा सा कंसेप्ट। ओके, हाँ छोटा सा कंसेप्ट। ये दो कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये आपका दो ठो फंक्शन है, एक फंक्शन का ग्राफ ये है और एक फंक्शन का ग्राफ ये है। तो इन दोनों के बीच में एंगल का मतलब है जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे दो ठो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, इस कर्व के लिए और एक इस कर्व के लिए और एक ये वाला कर्व के लिए। ये जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वही है एंगल बिटवीन द टू कर्व। ओके, सो एंगल बिटवीन टू कर्व इज the angle between two tangent
at the point of intersection, tangent at the point of intersections. ओके, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो भी एंगल होगा वही आपका ठीक है। ये आपको थोड़ा सा लिख लो, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए। सो देखो, पहले हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कर्व दोनों क्या है, दो कर्व, एक कर्व y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है और एक कर्व y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2x है, y इज इक्वल टू 5x। तो क्या हो रहा है कि एलिमिनेट करेंगे कि 2 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x है। तो x की कौन सी वैल्यू पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 में ही ये बात होगा। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं है तो 2x बाय 5x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब 2 बाय 5 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो 2 की पावर 5 कितने पावर 1 होता है? ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू 0 ही है, और x 0 है, x 0 तो y कितना, 2 की पावर 0 विच इज 1। तो ये पॉइंट ऑफ 0,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 0,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपका जो फर्स्ट पहला काम है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके किया। ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0,1। उसके बाद देखो कहानी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी 0,1 पे टेंजेंट निकालेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द एंगल पूछा है क्वेश्चन, फाइंड टू प्रूव द एंगल इज इतना। ओके, तो एंगल निकालने के हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्लोप निकालेंगे ना तो काम हो जाएगा। ओके, स्लोप निकालेंगे तो काम हो जाएगा। फॉर y इज इक्वल टू 2 की पावर x के लिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स कितना होगा, 2 की पावर x इंटू लॉन a नहीं, इस केस में है लॉन 2। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, जो कि है 0,1, क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट 0,1। तो कितना होगा, 2 की पावर x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे, तो x y तो है ही नहीं। ओके, 2 की पावर 0 ln 2 कितना हो गया, ln 2 कितना हो गया, ln 2। ये ln 2 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। ओके, m1 क्या रिप्रेजेंट है, स्लोप ऑफ जो पहला वाला टेंजेंट, मतलब 2x में जो टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप है ln 2 m1। ओके, देन अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू 5 की पावर x दिया है, तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 की पावर x ln 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू 5x एट 0,1 क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट 0,1 पे, तो ये होगा 5 की पावर 0 ln 5 विच इज 1 इंटू ln 5 इज ln 5। तो एक केस में इसको बोलते हैं हम, लेट बोलते हैं m2। ओके, तो एक स्लोप आ गया m1 और एक स्लोप आ गया m2। ये आपका जो दो ठो, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो
ए एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ पता है तो इस तरीके से ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये आपका 2 की पावर x होगा, तो आपका जो 5 की पावर x होगा वो कहाँ है, ये समथिंग लाइक है। और ये जो पॉइंट है आपका ये 0,1 पॉइंट, ओके। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द 2x वाला कर्व, और इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये उसका कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका स्लोप कितना है, ln 2, इसका स्लोप कितना है, ln 5। एक का स्लोप ln 2 है, एक का स्लोप ln 5 है, ठीक है। अभी एक छोटा सा फिजिक्स 11 का थोड़ा सा फॉर्मूला बोलना चाहूँगा मैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर एक दो ठो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 ये इसका एंगल, मतलब दो ठो एंगल आ रहा है, एक थीटा और एक उसका पाई माइनस थीटा, तो एक एंगल निकालेंगे हम, ठीक। और इस केस में m1 माइनस m2 जो m2 माइनस m1 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसका मॉड होता है बेसिकली, इसका बेसिकली मॉड होता है, ठीक है। सो इस केस में tan थीटा क्या होगा, फिर tan थीटा क्या होगा, ln 5 m2 माइनस m1, और m1 माइनस m2 दोनों ही सेम है, ओके। m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये मतलब एक्यूट एंगल के बारे में मॉड कर देते हैं, ओके। तो ln 5 माइनस ln 2 बाई 1 प्लस ln 5 इंटू ln 2। सो tan थीटा क्या होगा, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b हो जाता है, तो ln 5 बाई 2 बाय 1 प्लस ln 5 इंटू ln 2, ये आपका tan थीटा का वैल्यू है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू दिस इज tan इनवर्स ऑफ ln 5 बाई 2 बाय 1 प्लस ln 5 इंटू ln 2। तो ये आपका हो गया प्रूफ्ड, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या आप पढ़े थे, बेसिकली एंगल बिटवीन टू कर्व। जो एंगल बिटवीन टू कर्व होता है इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ओके। उसके बाद और अगर आपका दो ठो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है, अनदर लाइन का स्लोप m2 है, देन द टेंजेंट देन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 m2 बाय 1 प्लस m1 m2, और tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 का मॉड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर कहीं पे कोई फॉर्मूला लिख दिया m2 माइनस m1 वो भी ठीक है, m1 माइनस m2 वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, ओके। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangents drawn from the point 1, 2 to the curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equals to 0। इस केस में देखो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है कि ये कर्व दिया है, जो भी ये कर्व दे दिया है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, तो 1, 2 एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी बाहर का पॉइंट है, यहीं से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो यहीं से हम इसी तरीके से टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकता है, कि और पॉसिबल कर्व कैसा भी हो, मतलब ग्राफ तो पता नहीं एग्जैक्टली ये रॉफ ग्राफ है, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ग्राफ, ओके। तो यहीं कहीं भी जितना भी टेंजेंट पॉसिबल हैं, ओके, वो सारे टेंजेंट्स के हम इक्वेशन निकालेंगे। फिलहाल ऐसा है, सपोज ऐसा है ग्राफ समझो, कि जो दो टेंजेंट है, जितने भी टेंजेंट होंगे वो सबका वैल्यू निकालेंगे। ये देखो 1, 2 एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर हम चेक करेंगे यहाँ 1, 2 पुट करके देखेंगे, x की जगह में 1 और y की जगह में 2, तो क्या हो रहा है देखो 4
ये हो रहा है 2 माइनस 8 प्लस 8, देखो 4 माइनस 2 कितना हो रहा है 0, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। तो क्लियरली ये पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। और ग्राफ जो भी रफली जो भी ग्राफ होगा एक्सटर्नल पॉइंट से मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, सो देखो फर्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन क्या दिया हमें, वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट ले लेते हैं कि लेट जो x1 कमा y1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट x1 कमा y1 है, मतलब x1 कमा y1 पॉइंट है, मतलब मल्टीपल x1 का y1 का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितनी टेंजेंट ड्रॉ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जितना होंगे उतना ठो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, लास्ट में वैल्यू निकालेंगे x1 और y1 का, डोंट वरी। ओके, सो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो कितना होगा 2y इंटू वाई डैश, मान लो वाई डैश। ओके, ये कितना है 6x क्यूब, ये कितना होगा माइनस 4y डैश, ये तो 0 इज इक्वल्स टू 0 है, तो वाई डैश अगर कॉमन आएगा तो ये होगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 6x क्यूब, 6x क्यूब, so your y dash is equals to 6x cube by 2y minus 4, और this is nothing but 2 से कॉमन लग काट दो तो 3x cube by y minus 2। तो अभी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट y dash एट पॉइंट x1 कमा y1, x1 कमा y1 पे क्या हुआ है, तो x की जगह से x1 तो 3x1 क्यूब, ओके, ये 6x स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी x स्क्वायर, ओके सॉरी, इसका 6x स्क्वायर इसका होगा टेंजेंट डिवाइडेड बाय कितना y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस 2, ये x स्क्वायर है, कैलकुलेट कर लो, ये इसका 2x क्यूब का जो डेरिवेटिव 6x स्क्वायर है। देन तो स्लोप इतना आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 और y1 के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो ये तो आपका m है। ओके, सो y माइनस y1, m का वैल्यू है 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर बाय y1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, तो कितना होगा y माइनस y1 इंटू y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो जो भी टेंजेंट है, जो भी ये कर्व था, टेंजेंट था, ये 1,2, उस टेंजेंट का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ओके, ये उस टेंजेंट का इक्वेशन है। देखो ये 1,2 डज नॉट लाई ऑन द कर्व में नहीं है, कौन सा पॉइंट 1,2 पॉइंट, बट टेंजेंट में तो है। ओके, ये टेंजेंट में तो है, ये टेंजेंट आपको दिख रहा है कि ये किस प्रकार का टेंजेंट है, जहाँ पे स्क्वायर क्यूब वगैरह का टर्म है। ओके, देखो इसको ध्यान से अगर देखोगे, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पे वेरिएबल बस x और y है, द वेरिएबल्स आर x एंड y, सब दो वेरिएबल है, ज़्यादा है नहीं। x वेरिएबल है
और y वेरिएबल है। y1 x1 तो एक नंबर का टाइप का एक नंबर्स है, तो इसलिए ये भी इस टर्म को अगर तुम ठीक से देखोगे, दिस इज ए 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ x एंड y है। दिस इज नॉट एनी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस, क्योंकि x1 y1 ये सब एक एक नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, numbers basically these are numbers, the variables are x and y only. Okay, so this is nothing but this is a linear equation of x and y, मतलब ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन ही है। ओके, सो 1,2 जो है वो टेंजेंट में है, अगर टेंजेंट में है तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम वेरिएबल को वो ये करेंगे, मतलब वेरिएबल के केस में x की जगह में 1 पुट करेंगे। ओके, सो 1 हेंस 1,2 लाइज ऑन दिस टेंजेंट, सो x की जगह में 1 और y की जगह में 2, तो जगह 2 माइनस y1 इंटू y1 माइनस 2 is equal to 3x1 square into 1 minus x1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो ये नथिंग बट y माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो y1 माइनस 2 है, y1 माइनस 2 इंटू y1 माइनस 2, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब, x1 इंटू x1 क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करो, माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब, माइनस 3x1 क्यूब। देन तो ये होगा माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4y1 माइनस 4, माइनस साइन आगे है, इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब। सबको इधर ले आओ तो ये 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4y1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4y1, ये माइनस 4 बाहर में लिखते हैं, सिर्फ इन दोनों से एक माइनस कॉमन लिए, ये तुम समझोगे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। अभी देखो ये जो कर्व है 1,2 तो एक्सटर्नल पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट x1, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो तो कर्व का भी पॉइंट है। सो हेंस x1, y1 लाइज ऑन x1, y1 लाइज ऑन कर्व, कर्व में लाइज कर रहा है, तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0 होगा। तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 2x1 क्यूब माइनस 8 होगा, ये उधर चला गया, 8 भी उधर चला गया, इसको मान लो इक्वेशन 2। सो ये रिजल्ट को हम इस यहाँ पुट करेंगे, तो पुटिंग द रिजल्ट, ओके, पुटिंग द रिजल्ट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट क्या होगा 3x1 स्क्वायर x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू है कितना, दिस इज नथिंग बट 2x1 क्यूब माइनस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
और ये हो गया 3x1³ माइनस 2x1³ हो गया x1 का होल क्यूब माइनस 3x1² 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहीं पे हम आ गए। अभी हम x1 की वैल्यू इस जो भी एक क्यूबिक इक्वेशन है उस क्यूबिक इक्वेशन से हम x1 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखो एक वैल्यू तो हमें हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है। ओके, तो यहीं से देखो ध्यान से। और 1,2 तो हमें पता है यहाँ है ऑब्वियसली 1,2 एक है और कुछ सॉरी x1 y1 इसका वैल्यू एक ये देखो कर्व का इक्वेशन ये हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो x1 की वैल्यू अगर 2 होगा देखो तो 8 माइनस 3 इंटू 4 12 तो 8 माइनस 12 इज माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, x1 का एक वैल्यू 2 आ रहा है तो हमें एक हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। अभी हमें मिल गया कि x1 का एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू अगर 2 है तो x1 माइनस 2 कॉमन जाएगा ऑब्वियसली। x1 माइनस 2 यहीं से कॉमन ले सकते हैं, उसको लिया जाता है कॉमन लिया जाता है, ज़बरदस्ती कॉमन लिया जाता है। कैसे कॉमन लेते हैं देखो, x1³ ओके x1 का क्यूब है, यहाँ पे कौन सी टर्म लिखेंगे सच दैट x1 माइनस 2 कॉमन जाएगा। तो 2 टाइम्स पावर इसका कोफिशिएंट डबल कर दो और पावर को 1 कम कर दो तो x1³ माइनस 2 x1²। तो इन दोनों टर्म से देखो अगर हम x1² कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक्चुअली x1² का जो कोफिशिएंट है वो -3 था, लेकिन हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से -2 लिख लिए हैं। ओके, और कितना बचा -3 से -2 चला गया तो माइनस x1² बचा तो माइनस x1²। ये भी देखो -2 मतलब x1 -2 मतलब साइन तो डिफरेंट है तो माइनस होगा तो ये प्लस होगा, कोफिशिएंट डबल पावर 1 कम तो 2x1। 2x1 हमें जबरदस्ती लिख लिए, x1 का यहाँ टर्म बिल्कुल है ही नहीं, देयर इज नो x1 तो हमें 2x1 माइनस भी करना पड़ेगा तो -2x1 प्लस 4 तो ऑलरेडी है, ये लास्ट में मेकअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 2, इन दोनों में से -x1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 2, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस 2 होल इंटू कितना हो x1² माइनस x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x1 का जो वैल्यू निकल गया हो 2 और इस केस में x1 और x1² माइनस x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो x1 इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी द वैल्यू, x1 इज इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू यहाँ देखो -1 तो -b मतलब 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 2 तो +8 हो गया क्योंकि ये माइनस साइन है, +8 का रूट ओवर बाय 2a मतलब 2 इंटू 1। ये आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में हम किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/2 1 ये 1 प्लस 8 का 9 का रूट 3 ओके, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 तो x1 का एक वैल्यू आ गया 4/2 विच इज 2 और एक वैल्यू आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2/2 दैट इज -1। तो x1 का 3 वैल्यू आ गया, देयर आर 3 वैल्यू ऑफ x1 तो x1 इज इक्वल्स टू एक 2 ओके और एक 2 और एक -1। सो देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ x1 का 3 वैल्यू आ गया, लेकिन एक वैल्यू रिपीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वैल्यू रिपीट है तो 2 और
-1, 2 और -1। तो x1 मिल गया तो हम y1 निकाल सकते हैं। x1 अगर मिल गया तो y1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y1 थोड़ा निकालना पड़ेगा अभी। ओके, नोट कर लो इसको, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट इफ x1 इज इक्वल्स टू 2, x1 का वैल्यू होगा 2 आया, तो 2 आया तो इस केस में 2 पुट कर लो, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, सॉरी माइनस 2 का क्यूब ना 8 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 y1। तो y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 16 प्लस 8, तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे शायद 6 2 जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने से 8 होना चाहिए और यहाँ -4 होना चाहिए। ओके, हाँ, मल्टीप्लाई होना तो 8 और इसमें होना चाहिए प्लस। ओके, डायरेक्ट कर देते हैं। y1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 प्लस माइनस 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac जस्ट प्लस 32 इसका रूट ओवर बाय 2a मतलब 2, तो 4 प्लस माइनस 48 अंडर रूट बाई 2। 48 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 16 3 जा, सो 16 3 जा 48, सो 4 रूट 3 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। y का दो वैल्यू निकला, एक ये है 2 प्लस माइनस रूट 3, तो 2 प्लस 2 रूट 3 एक और 2 माइनस 2 रूट 3 एक। ओके, फॉर x1 इज इक्वल्स टू -1 और ये कितना आया आंसर, सॉरी -1। तो x की वैल्यू अगर -1 पर तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y और 8 माइनस 2 इज प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में देखो बी स्क्वायर माइनस 4 से मतलब 16 माइनस 24 हो रहा है, तो इस केस में y डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर और y1 कोई बात नहीं। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो y1 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ दो ठो पेयर का, तो x की वैल्यू सिर्फ x1 का वैल्यू सिर्फ 2 हो सकता है। व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 1 x1 इज इक्वल्स टू -1 देयर आर नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ y। जब x1 का वैल्यू -1 होगा तो उसके लिए कोई y एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम फाइनल आंसर में पहुंच सकते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। तो x1 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि x1 का वैल्यू -1, सो x1 का वैल्यू -1 नहीं हो सकता क्योंकि फॉर वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल्स टू -1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ y1। सो पॉइंट क्या है अभी, तो व्हेन x1 का वैल्यू 2 है तो देयर इज 2 वैल्यू, एक है 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3 और एक 2 माइनस 2 रूट 3, ये दो ठो वैल्यू मिल गया हमें। These are 2 वैल्यूज, ये दो ठो वैल्यू के लिए 2 ठो पॉइंट मिलेगा एंड दैट विल बी द आवर आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस दिस पार्ट y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ओके, हाँ, पहले m का वैल्यू कितना निकला था हमें पता देना चाहिए। व्हाट इज आवर स्लोप, m का वैल्यू निकला था
3x1 स्क्वायर बाय y1 माइनस 2, 3x1 स्क्वायर बाय y1 माइनस 2, ये हमारा x स्लोप का वैल्यू निकला था। ओके, दिस इज आवर स्लोप। तो y माइनस y1 का वैल्यू हमें पता है अभी 2 + 2√3। स्लोप कितना था 3 इंटू x1 स्क्वायर बाय y1 माइनस 6 x माइनस 2। तो y माइनस 2 माइनस 2√3, 3x1 का वैल्यू कितना है 2, देन 2 का स्क्वायर इज 4 बाय y1 माइनस 6, सॉरी y1 माइनस 2 ना, द 2 है y1 माइनस 2, 3 इंटू 4 y1 का वैल्यू आपका है 2 + 2√3, 2 + 2√3 माइनस 2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, x माइनस 2 ही है। तो ये 2√3 सिर्फ बचा, देखो 2√3 सिर्फ बचा, यहाँ 2√3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3y माइनस 4√3 माइनस 2 × 4 3 × 12 माइनस 12, ये मल्टीप्लाई कर तो 12 होकर हो रहा है, इक्वल्स टू 12 इंटू x इज 12x माइनस 24 तब का फाइनल आंसर अगर देखेंगे, अभी सबको उधर ले जाते हैं, 12x माइनस 2√3y माइनस 2√3y, फिर माइनस 24, वो उधर जाएगा तो प्लस 12 होगा, तो -12 + 4√3 = 0। ये आपका एक आंसर है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और अनदर आंसर उसी पॉइंट में, उसी पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, y माइनस 2 माइनस 2√3 = ये स्लोप आपका डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, दिस इज नथिंग बट 12 बाय, और डिपेंड करेगा उस पॉइंट के ऊपर। ओके, 3 × 4 बाय 2 माइनस 2√3 माइनस 2 x माइनस 2, तो ये है y माइनस 2 + 2√3 = 12 बाय 2 कैंसिल माइनस 2√3 x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2√3y माइनस माइनस प्लस 4√3, और ये माइनस 2 × 4 3 = 12 = 12x माइनस 24। सबको उधर ले जाओ, 12x + 2√3y प्लस 2√3y -24 + 12 कितना हो जाएगा, -12 माइनस 4√3 = 0। तो दिस इज योर अनदर आंसर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये आपका अनदर आंसर है। कुछ कॉमन जा सकता है शायद, हाँ 4 कॉमन जा सकता है, नहीं 2 कॉमन जा सकता है एवरीवेयर। ओके, 2 कॉमन लेंगे तो 4x + √3y -6 माइनस 2√3 = 0। यहाँ पे भी अगर 2 कॉमन ले जाएंगे तो कितना होगा, 6x, और 2 कॉमन लेने हैं, सॉरी 6x माइनस √3y -6 + 2√3 = 0। तो यही आप आंसर कह सकते हैं। तो बहुत लंबा क्वेश्चन का ख़त्म हुआ, इसको ध्यान से देखना। और एक बार पहले हम क्या किए थे, थोड़ा सा समरी बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम का। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, एक पॉइंट पे x1, y1 पे उसका स्लोप निकाल दो x1 और y1 के फॉर्म में। उसके बाद निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फॉर्म ऑफ x1 y1।
जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद कोई इक्वेशन x1² y1² और xy ओनली लीनियर फंक्शन आएगा, उस केस में उसका वैल्यू y² माइनस 4y, मतलब y1² माइनस 4y का वैल्यू जो है 2x³ माइनस 8 है, उस वैल्यू को पुटअप करने के बाद y1 का टर्म y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और x का वैल्यू निकलेगा। और x का वैल्यू हमें निकला 3 तो वैल्यू निकला, दैट इज 2, 2 एंड -1। तो एक मतलब कोइंसाइड हो रहा है, रिपीटेड रूट 2 और एक -1। तो 2 के लिए हमें 2 ठो पॉइंट मिला, पर 2 ठो y मिला, एक 2 + 2√3, एक 2 - 2√3। और -1 के लिए हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। तो -1 को इग्नोर करते हैं और ये दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप जो हमारा था m = 3x1² y1 - 2 था। इस फॉर्मूला के हिसाब से स्लोप की जगह यही रखेंगे और x1 y1 का वैल्यू हमें पता है। So that's it for today's class. In the next class we are going to discuss some more problem of tangent and normal.